नहाने गए तो इनको इतना तेजी से लाइट मारा, खींच के ऐसे नाली बना था पानी जाने वाला, जूता निकाल के इनका आगे का जो बाल रहता पकड़ के बोल रहे थे तुमको इतना मारे। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपको फैमिली ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज कुछ बहनों से मिलाने वाली हूँ आप लोगों को, जो कि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। तो चलो, मैं एक बहन का इंटरव्यू ले चुकी हूँ, यहाँ पर है दूसरी बहन है। तो आप बताइए, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, ये आपके चैनल में हमारा स्वागत है। और हम आपके चैनल के जितने भी दर्शकों देख रहे हैं सबसे धन्यवाद है, प्रणाम है। और आप बताइए दीदी, ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? हाँ दीदी, हम लोग ठीक है, बस आपका आशीर्वाद है आप सभी का। तो आप बताइए कि मतलब इस प्लेटफार्म यूट्यूब पे मतलब कब से आए हो इस प्लेटफार्म पे? हम दीदी आए हैं फरवरी से, 27 फरवरी से। तो आप क्या करते हो? दीदी हम कुछ नहीं करते हैं, गांव में मतलब जो है जैसे भी चैनल पे कब आए हो मतलब काम करने? यूट्यूब पे कितने दिन हुए आपको आए हुए? दीदी हम आए हैं फरवरी से। अच्छा, फरवरी पे जी। तो ब्लॉगिंग करते हो कि गाना वगैरह गाते हो? नहीं, हम लोग गाना गाते हैं। अच्छा, जी, ब्लॉग भी दिखाते हो आप? जी। तो चैनल मोनेटाइज वगैरह हुआ कि नहीं? जी नहीं दीदी, अभी उन्हें कितने मतलब है, अभी वाच टाइम पूरा हो चुका है? जी नहीं, अभी नहीं पूरा हुआ है, 700 होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, वही पूरा हो जाएगा। सब पब्लिक जो देख रही है जरूर पूरा करेगी। बताइए, आप जब यहाँ पर आई थी इसके प्लेटफार्म पे, यूट्यूब के चैनल पे जी, तो आपका सपोर्ट किस किसने किया था? हमारा सपोर्ट हमारे पतिदेव किए और हमारे मतलब फैमिली में सब कोई किया, मगर हमारे देवर जी, हमारे ससुर जी हमसे खिलाफ हैं। पता नहीं, लोगों को समझ में नहीं आता देवर और ससुर अपने घर वालों को क्या दिक्कत होती है अगर कोई आगे बढ़ना पता नहीं दीदी। और हमारे हस्बैंड जी हैं जो, उनको एक बार एक्सीडेंट हो गया, हमारा शादी जब तय हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जा रहे थे, कोई परेशान था, उन्हीं को देखने जा रहे थे, तो रास्ते में उनका साइड लग गया था बहुत तेजी से। तो मतलब कुछ लोग तो गांव पे कह रहे हैं कि वो नहीं है। हाँ, तब मतलब ससुर जी भी नहीं जा रहे थे, बहुत खिलाफ थे इनसे, कह रहे थे अभी शादी ठिका मतलब देखा गया है तो क्यों जा रहे हैं। मतलब वहाँ रिश्तेदारी, हमारी बड़ी सिस्टर जो है, हमारा जहाँ रिलेशन देखा गया था वहीं से थोड़ा करीब में है, तो उनके बड़े लड़का का हाथ टूट गया था। तो कह रहे थे कि भाई जैसे कोई नहीं मिल रहा है तो इन्हीं से सपोर्ट ले रहे हैं, ले चलेंगे तो मतलब पहुँच जाएंगे। हमारे घर पे आए तो उसके बाद ये लेके आ रहे थे तो सब हमारे ससुर जी गुस्सा हो रहे थे, कहते अभी शादी देखा गया क्यों जा रहे हो। तो मतलब ये बोले कि देखा गया तो क्या, इंसान अगर कुछ समझ के आया हमारे पास, अगर हम उसका मदद नहीं करेंगे तो अभी तो रिलेशन है, अगर अब नहीं मदद करेंगे उनका तो हम किस दिन उनके काम आएंगे। तो यही बात समझ के वो जा रहे थे, तो रास्ते में मतलब साइड लग गया। दोनों तीनों लोग का बहुत बुरा मतलब हाल हुआ था इनका। तो जब सुने कि उनका साइड लग गया तो हमारे ससुर जी और खिलाफ हो गए, बोल रहे थे मैं मना कर रहा था, मेरा बात नहीं माना और वो अपनी मनमानी कर रहा है, जाओ चाहे मरे चाहे जिए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसका वारिसदार नहीं हूँ। तो गांव के लोग सब, पास पड़ोस सब बोलने लगे, कह रहे थे कि ऐसा मत करो, आपका लड़का है, चले जाओ, कोई जान के थोड़ी ना कुछ करता है। नहीं, सही बात है। तो यही सब समझाए बुझाए सब लोग, मतलब पास पड़ोस के डांटे बोले तो गए, फिर जिला से रिफ़र कर दिए और मतलब 2-4 जगह लेके गए, रिफ़र कर दिए, फिर लेके गए लखनऊ, वहाँ भर्ती लिए तो दवा चल रहा था। उसके बाद जो है हम एक बार इनको लाइट मार दिया, शादी हो गया, मतलब शादी नज़दीक था। तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि बेटी तुम्हारे हस्बैंड को चोट लग गया है, ऐसे ऐसे हालत में है, तो शादी करोगी कि नहीं। तो हमने कहा देखिए मम्मी, अगर हमारा शादी उनके साथ तय हुआ था, अगर आज उनको इतना तकलीफ़ है, अगर हम शादी नहीं करेंगे तो हमारे सिवा हो सकता है कोई और ना उनको पसंद करे। तो हमने दीदी अपने मम्मी से यही कहा कि देखिए मम्मी, अगर आप हमें वहाँ देखी हो तो हमारा शादी वहीं पे करो, हमारे ऊपर जो कुछ भी बीतेगा हम सब कुछ झेलेंगे। हमारी मम्मी कह रही थी कि नहीं बेटी,
बहुत अच्छा है, तुम्हारी बेटी नहीं हो हमारा बेटा हो। उसके बाद हमारा शादी कर दिए, हम आए इनके साथ रहे थे। तभी हमारे ससुर जी मतलब पता नहीं क्यों वो मतलब हम दोनों लोग को देख के जलते थे, और पता नहीं क्या आगे की प्रॉब्लम थी वो तो नहीं बता पाएंगे, मगर वो मतलब हमसे ऐसे बहुत नफरत करते थे। उसके बाद जो है एक बार हमारे देवर जी का, हमारे शादी के बाद देवर जी का शादी हुआ, तो हमारे देवर जी फ़ोन किए, कहीं बाहर रहते थे, फ़ोन किए भैया जाके मतलब कोई चीज़ बुक कराना था, तो बोल रहे थे भैया जाके बुक कर देना। तो मतलब ये बोले कि देखो हमारे पास कोई कमाई धमाई नहीं, हम परिवारदार हो गए हैं, बुक करने की बात है तो हम बुक कर देंगे, मगर हम उसका खर्चा नहीं दे पाएंगे, और हमारा शरीर भी सही नहीं है कि हम मतलब मेहनत करके कमा धमा के भर देंगे। तो ये वही मतलब उनका कहना मान के जाके बुक कर दिए। उसके बाद जब शादी करके वापस आए तो वो अपना पैसा मांगने लगा, कैमरा वाला ऐसे कुछ था, मगर मैं उतना नहीं जानती थी। उसके बाद वो पैसा मांगने लगा तो हमारे पिताजी भी आए थे, हमारी सिस्टर छोटी वाली आई थी, मतलब बहुत लोग आए थे मायके के शादी में। उसके बाद हमारे ससुर जी इनको इतना बोले, इतना डांटे, यहाँ तक कि पैर का जूता निकाल के इनका आगे का जो बाल रहता पकड़ के बोल रहे थे तुमको इतना मारेंगे, तुम ऐसा काम क्यों किए, अगर तुम्हारे पास पैसा होता तभी करते। ऐसे बोले। तब हमारे पिताजी सामने बैठे थे, उनका इतना दर्द हो गया कि अगर हमारे पास पैसा होता तो हम पैसा दे देते। बेशक इनका लड़का है, इनका हक है बोलने डांटने का, मगर मेरे सामने नहीं। आड़े में तुम कुछ भी कहो, मारो डांटो, कुछ भी कहो, आपका लड़का आपका परिवार है, लेकिन मेरे सामने अगर मारोगे तो मुझे भी तकलीफ ये होगा कि इसके साथ मैं अपना लड़की भेजी हूँ, इसका जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। अगर आप लोग में सहमत नहीं रहेगा तो हमारी बच्ची का दिन कैसे कटेगा इस घर में। यही सब मतलब पिताजी हमारे देख लिए बहुत दुखित हुए। उसके बाद रोने लगे, मेरे पास आके बोलते हैं बेटी तुम इस घर में रह पाओगी कि नहीं, यहाँ का माहौल मुझे बहुत मतलब उल्टा सीधा लग रहा है, तुम सहने लायक हो, सह पाओगी, रह पाओगी कि नहीं। हमने कहा पिताजी जो कुछ भी बात मैंने पहले बोल दिया वही बात हमारा अब भी रहेगा, हम कैसे भी करके बिता लेंगे, मगर इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। यही बात पे हमारे पिताजी, हमारे भाई, हमारे माता श्री सब कोई हमारे यही बात पे अटल थे, कह रहे थे कि हाँ ये मर्दानगी तो है, इसके बात में कुछ भी सहने के लिए तैयार है, मगर अपने बिहार को छोड़ने के लिए नहीं तैयार है। यही सब बात है। तो एक बार फिर ऐसे ससुर जी हमारी इसी बात पे हमें अलग कर दिए, कह रहे थे जब इतना ये बात है तो जाओ अलग लेके खियाओ पहनाओ और अपना जगह ज़मीन ले लो, मगर हम बना बनान घर नहीं देंगे। उसके बाद इसने कहा कि अगर हमारी परिवार हमारे साथ है तो हमें घर की ज़रूरत नहीं, हम पल्ली डाल के रह लेंगे। उसके बाद जो है ये क्या नाम, हमने अपना नाक का किल और घोड़े का पायल इनको दे दिया निकाल के। हमने कहा ले लो, ले जाओ, बेच के पल्ली वगैरह कुछ भी ले आओ, छाया करो, उसी में रह जाएंगे। तो इसने कहा कि नहीं ऐसा मत करो, गांव गाड़ा है, कोई भी है आज ले लेंगे तो कमाएंगे, धीरे धीरे उसका दे देंगे, अगर ये चीज़ बिक जाएगा तो वापस नहीं आएगा, बनवा नहीं पाएंगे हम। हमने कहा ठीक है। इसके बाद गांव के लोग सब बोलने लगे, कहते हैं इतना दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो इनके साथ, मतलब थोड़ा भी जगह दे दो, कहीं भी मतलब ये अपना परिवार लेके गुजारा कर सकें। उसके बाद जो है एक घर था मतलब जिसमें भैंस रहती थी, भैंस के बगल में ऐसे थोड़ा बना था, करकट रखा था, तो बोल रहे थे वहीं पे जाओ, वहीं पे लेके रहो, उसको घर में नहीं तुमको रहने देंगे। हमने इनसे कहा कि चलो जहाँ भी आप रहोगे हम आपके साथ रहेंगे, अब हम भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार दो बार कहें ससुर जी से कि नहीं मतलब साथ में रहने दो उनको, गलती सबसे होता है, हो गया तो जाने दो। उसने कहा नहीं, गलती ऐसे कैसे करेंगे, गलती ऐसे होता है।
बार बार गलती करेंगे तो हम इनके गलती को ऐसे देखते रहेंगे। जाएं अपना, जब ठोकर लगेगा अपना परिवार देखेंगे तब समझ में आएगा। हमने कहा ठीक है। उसके बाद गांव पे अलग लेके रहने लगे। तो खाने के लिए मतलब गेहूँ नहीं था, तो उतनी टाइम दौराही चल रहा था गेहूँ की, बहुत तेज़ी से दौराही हो रहा था। तो इन कहा मतलब इन कहे हमारे हस्बैंड जी बोले कि थ्रेसर चल रहा है, अगर जाते हैं मतलब थ्रेसर पे रह लेते हैं तो 2-4 बोरी अगर मेहनत कर देते हो जाता खाने के लिए। अगर घर में गेहूँ हो जाता तो सिर्फ सब्जी और तेल नमक देखना पड़ता। हमने कहा ठीक है, अगर कर पाओ तो जाओ, नहीं तो आपकी शरीर सही नहीं है, उस पर बहुत कड़ा मेहनत करना पड़ता है। कहते हैं अपना समय है तो थोड़ा मेहनत भी ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग का गुजारा होगा। उसके बाद ये चले गए जो है थ्रेसर पे, और इनका शरीर ढंग से सही नहीं था, वो जो साइड लगा था। चले गए थ्रेसर पे, आए तो हमारी बच्ची एक गोद में थी छोटी। हमने कहा चलो हम नलका चला दें, अब नहा लीजिए, उसके बाद चाय बना दे। गले पे मतलब गर्दा वर्दा बैठ जाता है तो आप पी लेना, थोड़ा मतलब आराम हो जाए, संतुष्ट हो जाइए। बोल रहे थे नहीं जाओ आप खाना ना बनाओ और अभी हम नहा लेंगे। उसके बाद मोटर लगा था, ससुर जी हमारे लगवाए थे, तो पता नहीं कैसे लाइट नलके में उतर गया था। बताइए। और इनको हम बोले कि चलो हम चला दे, लेकिन ये माँ ने हमारे नहीं, कह रहे थे जाओ तुम अपना काम करो, अभी हम लाइट आएगा नहा लेंगे। तो हमने कहा चलिए ठीक है। उसके बाद जैसे हम खाना अंदर बनाना सोचे कि चले बनाए शुरू किए, उसके बाद ये नहाने गए तो इनको इतना तेज़ी से लाइट मारा, खींच के ऐसे नाली बना था पानी जाने वाला, खींच के उसी नाली में मतलब ऐसे खींच लिया, पूरा दलदल था वहाँ पे, उसको खींच लिया। तो हमारी एक मतलब जेठौतीन थी, वो जा रही दुकान पे मसाला लेने शाम के टाइम, तो बोल रही थी चाची चाचा को लाइट लग गया है, नलके पे गिरे हैं वो। उसके बाद हम तेज़ी से चिल्लाने लगे और दौड़ के उसको पकड़ने लगे। तो गांव के लोग मतलब पास पड़ोस के लोग 2-4 लोग थे, तो हमें पकड़ लिए, कह रहे थे अरे तो आप नहीं जाइए, वो लाइट है, लाइट किसी को नहीं चीनती। तो सही बात है, लाइट ये बिजली किसी को नहीं चीनती, आप अगर सलामत हो रुक जाओ, अभी होगा व्यवस्था। तो हमें पकड़ लिए, हमें नहीं जाने दिए। उसके बाद जब लाइट वहाँ से काटा गया तो गए, पास में कोई उनको छू नहीं रहा था, इसलिए कि अगर उनको छुएंगे पकड़ेंगे हो सकता हमें भी लाइट मार दे, इसीलिए हमारे पति के पास कोई नहीं जा रहा था। मगर वो हमारे पति थे, हमको इतना दर्द था उनके लिए, हम संपाती भागे गए, उनको खोज रहे थे, वहाँ अंधेरा हो गया था, लाइट काटने पे उनको अकेले मैं घींचते हुए ले आ रही थी, उनको उठा भी नहीं पाई, इसलिए कि मेरे से उतनी टाइम ताकत नहीं था, और उनको ऐसे खींचते हुए लेके आ रही। तब हमारी जेठानी जी दौड़ी, वो मतलब सहारा दी, लेके आए थोड़ा दूर पे। तो सब लोग गांव के मिल के यही बालू उलू राखियों की जो होता वही का धुर्रा दिए, बहुत मालिश किए मतलब। और एक जेठ थे, सब कोई कह रहा था कि नहीं है ये, लाइट से भी सब कोई कह रहा था कि नहीं है। उसके बाद एक बगल में जेठ लगते थे, वो आए, उसको उनका वो बोले कि हटो, सब लोग हटो। तो बगल में सब लोग चले गए, उनको बैठा के यहाँ पीछे और यहाँ आगे सीने पे मतलब ऐसे मुक्का बांध के ऐसे मारे, थोड़ा उनके मतलब मुंह से लार गिरा और ऐसे हिचकी टाइप आई। उसके बाद बोले कि हाँ इनके पास प्राण है, जान है अंदर, घबराओ मत, सुई दवा होगी ठीक हुई, मालिश थोड़ा देर और करो। उसके बाद उतनी टाइम में इलेक्शन चल रहा था, वोट का बाहर था, सब कोई वोट के लिए दौड़ रहा था। तो गांव मतलब जो वोट वाले सभी लोग थे भीड़ लगा दिए और मार्शल में लेके चले गए दिखाने के लिए। तो दवा ववा हुआ, उसके बाद लाइट से ठीक हुए। तो मायके से पैसा सब मंगवाई थी, तो सुई दवा चल रहा था। उसके बाद फिर एक बार ऐसे छत से गिर गए थे, काम करने गए थे, छत से गिरे, तब यहाँ लग गया था, फिर यहाँ लग गया था। तो हम लेट हो रहा था और बता नहीं रहे थे, हम इंतज़ार कर रहे थे, शाम हो गया। हमने कहा अभी तक तो आए नहीं, क्या बनाऊँ क्या करूँ जो है। तब एक कोई आया, लेके उनको बैठा के, पट्टी लगा था सब, हम तो घबरा गए। हमने कहा ये क्या हो गया, रोने लगे। तो
कहते कुछ नहीं, बस ऐसे छत से थोड़ा गिर गए, खरोच वरोच लग गया है। हम तो उस टाइम इतना रोने लगे कि सोच रहे थे कि हम क्या लेके उतरने हैं, क्या हमारे नसीब में है, क्या हमें होगा। हम तो नहीं ये समझ पा रहे हैं कि किस जन्म का किसका क्या बिगाड़े थे। ये हमें समझाने लगे, बोल रहे थे रो मत, ये सब ऊपर वाला खेल है, जो कुछ भी झेलना रहता ऊपर रहता, नसीब वाला वही सब होगा और कुछ भी नहीं होगा। ये हमें जब समझाने लगे तो हमें कुछ तसल्ली मिली। फिर उस टाइम दवा वाले लेके आए थे, खाना वाना बनाए, कुछ रोटी वोटी, खाना तो खाना ही नहीं जा रहा था, मगर दवा खाना था उनको, तो रोटी वोटी बनाए। तो उसके बाद यही फ़ोन मतलब सब लोग चला रहे थे, तो एक मतलब देवर लगते हैं, वो फ़ोन चला रहे थे, तो कह रहे थे देखो ये सब वीडियो बनाती हैं, ऐसे ऐसे पैसा कमाती हैं, बताओ तुम अब पैसा कमाने के लायक भी नहीं रह गए हो, कैसे अपने बच्चे को पालोगे, कैसे भाभी का पालोगे। और सबसे बड़ा वो होता है औरत का कि अगर औरत का पेट भर ले जाओ और शौक श्रृंगार पूर्ण कर दो, पति का यही दो खुशी औरत के लिए होता है। तो अगर भाभी ये सब नहीं पाएगी तो कैसे रहेगी, कैसे तुम रहोगी। तो इसने ये बोले, ये तब हमको दिखा रहे थे, हम कहाँ देखो ऐसे ऐसे वीडियो बनाते सब पैसा कमाते हैं। तो हमने कहा अगर आपकी इरादा है तो इज्जत के साथ हम भी वीडियो बना सकते हैं, मतलब गाना वगैरह कुछ भी, हम भी जाते थे दीदी बहने के साथ गाते थे, अगर यही सब गाना वाना है तो हम भी गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहे थे देखिए इज्जत से बड़ा कुछ भी नहीं है, अगर तुमको बनाना है वीडियो और यूट्यूब पे जाना है तो इज्जत के साथ जाओ, मतलब इतना तो झेल चुके हैं, इसके बाद कुछ ऐसा नहीं आए कि तुम्हारे परत हमको झेलना पड़े। सही बात है। हमने कहा ठीक है, अगर हम इतना दिन देख के झेल लिए तो अब इसके बाद अगर हम खुद आपकी पत्नी हो के अगर आपको दुख देंगे, इतना दुख झेलने के बाद, तो हमारे जैसा कोई नहीं। तो मतलब तब ये राय दिए, कह रहे थे चलो अच्छा जो है सेकेंड में फ़ोन ले लेंगे, पैसा वैसा लेके किसी से बनाना उसी से वीडियो। तब उतनी टाइम में एक छोटी सी बकरी पाल रखी थी, तो मैंने कहा क्यों दूसरे से कर्जा लोगे, अगर ये बकरी बिक जाए तो अगर मोबाइल भर के फ़ोन भर का हो जाए पैसा तो इसी से ले लो। तो बोल रहे थे चलो ये भी ठीक है भाई, अगर दूसरे से कर्जा लेंगे तो कल को वो द्वार पे आएगा मांगेगा कि मेरा पैसा दे दो, मुझे ज़रूरी है। और ये अपनी बकरी अगर इसे बेच देंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, खुद का अपना है। तो वही बकरी बेचे थे तो 5000 का सेकेंड में फ़ोन लिए थे, 5000 का सेकेंड में फ़ोन लिए थे। तो वही पे हमारे एक बहुत लगते थे, उन्हीं से चैनल बनवाई थी, तो उसी पे मैं काम करने लगी फरवरी से, और बनाती हूँ, मेहनत तो बहुत करती हूँ। फिर बीच में भी गांव के मतलब एक जो काटने उठने का दिन आ जाता है, निराने उराने वाला गेहूँ धान, तो ये भी करने चली जाती हूँ टाइम निकाल के। सोचती हूँ अगर नहीं जाऊँगी 100-200 रुपया कमा लेती हूँ तो साग सब्जी चल जाता है, और फिर टाइम निकाल के वीडियो भी बना लेती हूँ। एक बार ऐसे गेहूं काट के आई और वीडियो बनाना था तो इनके ऊपर मैं गुस्सा हो गई। मैं बोलती थी देखिए जाती हूँ गेहूं काटने, मेरा चेहरा काला वाला हो जाता है और वीडियो में मेरा फ़ोटो वोटो नहीं साफ आता, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये इससे भी मुझे दुख है। तो कहते हैं क्या करोगी जब गांव है, सारा काम रहता है, तो करो भाई, जो है करना तो पड़ेगा ही। तो हंसने लगे, कहते तुम्हें फेस की बहुत बहुत वो आने लगा। चेहरा मायने नहीं रखता है, टैलेंट होना चाहिए इंसान के अंदर बस। जी गोरा काले का मतलब नहीं है कि गोरा कौन काला है, अगर देखे गोरा रख के क्या करेंगे तो दिल्ली काला है उसका अंदर से। सही है, मगर खेत से जब आते थे ना तो इतना गर्मी, इतना पसीना, और जैसे मतलब कुछ ऐसे अगर मेहनत करके आओ बाहर से कुछ भी करो तो ऐसे दिल भी खुश नहीं रहता था। वो तो सही बात। जैसे अगर कुछ करो तो उतना चेहरे पे स्माइल नहीं रहता। कोई बात नहीं, देखिए अभी दुख के बादल है, खुशी के बादल भी आएंगे। देखिए आपने बहुत संघर्ष किया, आपकी कहानी सुन के कसम से दिल मेरा बहुत अंदर से रो रहा। मैं कह रही हूँ तो दीदी ये कहानी झेला है आपने, इतना जिंदगी में संघर्ष है कि क्या मैं बताऊँ।
मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कह रही, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली, वो देख, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि बहुत संघर्ष करके आज इस मकाम तक, इस स्टेज पे आई हैं, इस प्लेटफार्म पे आई हैं। तो प्लीज़ इनको निराशा बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत आगे तक ले जाइए इनकी साथ। आपको इनकी कहानी कितने जनों को झुरझोर देगी, मतलब अंदर से रुला भी देगी। इनकी कहानी सुन के मुझे तो बहुत तकलीफ हुई और दिल भी मेरा बहुत अंदर से रो रहा। मतलब इतना संघर्ष करके आज यहाँ पर आई है कि इन्होंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा है। इतने इस कहानी से यही सीख मिलती है दोस्तों, चाहे इंसान को कितनी दुख तकलीफ हो, अगर जो साथी पकड़ लिया है उसको कभी मत छोड़ना। ये बात रियल है दीदी जी। अगर नहीं मतलब हमारे दोस्तों दर्शकों का नहीं अगर विश्वास होगा तो हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल का नाम है सुरेश राव 55। मैं अपने पति के नाम से अपना चैनल चला रही हूँ, सिर्फ उनके खुशी के लिए। और हमारे चैनल पे जाना, देख लेना, वो हमारे पति कहीं कहीं वीडियो में है, बहुत दुबले से पतले से हैं। जरूर जाइएगा इनके चैनल पे, जी दोस्तों आप लोग जो भी हो मेरे दर्शक दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली और जो भी इनके चैनल पे जाइएगा, जरूर उनको सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अच्छा आप बताइए कौन सा गीत गाते हैं क्या? मतलब कोई हमारे दर्शकों को भी बहुत अब तक तो बहुत रहा, थोड़ा सा उनके चेहरे पे स्माइल भी आ जानी चाहिए। क्यों नहीं सुनाएंगे दीदी जी? हाँ तो सुनाइए मेरे दोस्तों को बहुत प्यारा गीत, कोई सा भी। चुटकुला नाच भी सुना रहे हैं। तो दोस्तों अभी आपको एक प्यारा सा गीत मिलेगा दीदी के, मतलब कह नहीं सकती इतनी, मतलब इस चेहरे की स्माइल के पीछे ही बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। तो दीदी एक गाना सुनाइए हमारे दोस्तों। जरूर सुनाएंगे दीदी। तो चुटकुला नाच गीत है दोस्तों, चलिए ना देर करते हुए सुनाते हैं। जहर ला गई पाती, जहर ला गई पाती, हरे निबिया बैरिन जहर ला गई पाती। फूल में चुनी चुनी से जला गायो, फूल में चुनी चुनी से जला गायो, अरे सजिया पे गिरई चार पाती, हरे निबिया बैरिन जहर लग गई पाती, हरे निबिया बैरिन जहर लग गई पाती। सोने की थाली में जेवना बनायो, सोने की थाली में जेवना परोसो, अरे जवना में गिराई चार पाती, हरे निबिया बैरिन जहर लग गई पाती, हरे निबिया बैरिन जहर लग गई पाती। लोटा गिलासी में गेड़ुआ भरायो, लोटा गिलासी में गेड़ुआ भरायो, गेड़ुआ में गिरई चार पाती, हरे निबिया बैरिन जहर लग गई पाती, हरे निबिया बैरिन जहर लग गई पाती। लौंगा इलायची के बीरा जोरायो, लवंगा इलायची के बीरा जोरायो, अरे बीरवा में गिरई चार पाती, हरे निबिया बैरिन जहर लग गई पाती, हरे निबिया बैरिन जहर लग गई पाती। तो दोस्तों कितना जहर नीवी का पत्ती लगता है, सोचने वाली बात है कि जहाँ कहीं भी गिर जाएगा और उसमें भीन जाएगा तो कितना जहर हो जाएगा। और एक बात है, जितनी कड़वी रहती है ना उतने बहुत औषधि, बहुत देखिए दोस्तों, जो जितना कड़वा रहता है ना उसमें इतना मीठा रस भरा होता है। वही ना अगर कहीं फोड़ा फुंसी हो जाए आप उसको लगा दीजिए, तुरंत आराम हो जाएगा ना। जी जी जी। हमारे कड़वी चीज से कभी नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि वही आपका साथी होता है। नीम की पत्ती कहीं भी रख दो। हाँ, देखिए गेहूँ बचाने के लिए नीम की पत्ती रखते हैं, चावल बचाने के लिए रखते हैं, गाँव वाले यही ना करते हैं जी। अगर फोड़ा फुंसी हो जाए तो उसके लिए भी रखते हैं नीम की पत्ती। कितनी अनमोल चीज है, कहीं मिलती नहीं जल्दी। नहीं बहुत अनमोल चीज है, समझ लीजिए नीम की पत्ती है।
जान लीजिए एक डॉक्टर की दवा की काम करती है। दवा की काम हाँ। करती है, नीम की पत्ती। तो दोस्तों इन दीदी की आपको मतलब ये दोनों बहनों का मैंने आप लोगों को दिखाया वीडियो, प्लीज ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा। तो अपने अपने चैनल का आप इनके चैनल पर जाइएगा, फुल वॉच करके वीडियो देखिएगा।